पांडवों का अज्ञातवास समाप्त होने में कुछ समय ही शेष रह गया था। पांचों पांडव और द्रौपदी जंगल में छुपने का स्थान ढूंढ रहे थे। उधर शनिदेव की आकाशमंडल से पांचों पांडवों पर नजर पड़ी। शनिदेव के मन में विचार आया कि इन पांचों में से बुद्धिमान कौन है, आज इनकी परीक्षा ली जाए। शनिदेव ने एक माया का महल बनाया। कई योजन दूरी में उस महल के 4 कोने थे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अचानक भीम की नज़र उस महल पर पड़ी और वो बहुत ही आकर्षित हो उठा। भीम ने युधिष्ठिर से बोला, भैया मुझे यह महल देखना है। भैया ने कहा, ठीक है। भीम महल के द्वार पर जा पहुंचा। शनिदेव दरबान के रूप में वहां खड़े थे। भीम बोला, मुझे महल देखना है। शनिदेव ने कहा, महल की कुछ शर्तें हैं। भीम ने पूछा, क्या शर्त है? शनिदेव ने कहा, पहली शर्त, महल में 4 कोने, आप एक ही कोना देख सकते हैं। दूसरी शर्त, महल में जो भी देखोगे उसकी सार सहित व्याख्या करनी होगी। तीसरी शर्त, अगर व्याख्या नहीं कर सके तो कैद कर दिए जाओगे। भीम ने कहा, मैं स्वीकार करता हूँ, और वह महल के पूर्व छोर की ओर गया। वहां जाकर उसने अद्भुत पशु पक्षी और फूलों से लदे वृक्षों का नज़ारा देखा। आगे जाकर देखता है कि 3 कुएं हैं, अगल बगल में छोटे कुएं और बीच में एक बड़ा कुआं। बीच वाले बड़े कुएं में पानी का उफान आता है और दोनों छोटे खाली कुओं को पानी से भर देता है। लेकिन दोनों छोटे कुओं में जब पानी का उफान आता है तो बड़े कुएं का पानी नहीं भरता। इस क्रिया को भीम कई बार देखता है पर समझ नहीं पाता और लौटकर दरबान के पास आता है। दरबान, क्या देखा आपने? भीम, महाशय, मैंने पेड़ पौधे पशु पक्षी देखे, वो मैंने पहले कभी भी नहीं देखे थे, पर एक अजीब बात मेरे समझ में नहीं आई। छोटे कुएं पानी से भर जाते हैं, बड़ा कुआं पानी से नहीं भर पाता, ये बात मेरे समझ में नहीं आई। दरबान बोला, आप शर्त हार चुके हैं और शर्त के अनुसार आपको बंदी बनाया जाता है। फिर अर्जुन आया और बोला, मुझे महल देखना है। दरबान ने शर्त बता दी और अर्जुन पश्चिम वाले छोर की तरफ चला गया। आगे जाकर अर्जुन क्या देखता है, एक खेत में 2 फसल उग रही, एक तरफ बाजरे की फसल, दूसरी तरफ मक्का की फसल। बाजरे के पौधे से मक्का निकल रही तथा मक्का के पौधे से बाजरी निकल रही है। अजीब लगा और कुछ देर में वापस द्वार पर आ गया। दरबार ने पूछा, क्या देखा? अर्जुन बोला, महाशय, सब कुछ देखा पर बाजरा और मक्का की बात समझ में नहीं आई। शनिदेव ने कहा, शर्त के अनुसार आपको बंदी बनाया जाता है। फिर नकुल आया, बोलता है, मुझे महल देखना है। फिर वह उत्तर दिशा की ओर गया। वहाँ उसने देखा कि बहुत सारी गायें जब उनको भूख लगती है तो अपनी छोटी बच्चियों का दूध पीती है। उसे कुछ समझ में नहीं आया और द्वार पर आ गया। शनिदेव ने पूछा, क्या देखा? नकुल बोला, महाशय, गाय बच्चियों का दूध पीती है, यह बात मुझे समझ में नहीं आई। तब उसे भी बंदी बना लिया। फिर सहदेव आया और बोला, मुझे महल देखना है, और वह दक्षिण दिशा की ओर गया। वहाँ देखता है सोने की एक बड़ी सी शिला चांदी के एक छोटे से सिक्के पर टिकी हुई है। डगमगाने पर और छूने पर भी वह गिर नहीं रही है। यह बात उसे समझ में नहीं आई और वापस द्वार पर आ गया और बोला, सोने की शिला की बात समझ में नहीं आई। तब वह भी बंदी बना लिया जाता है। चारों भाई बहुत देर से नहीं आए। तब युधिष्ठिर को बहुत चिंता हुई। वह द्रौपदी सहित महल में गए, भाइयों के लिए पूछा। तब दरबार ने बताया कि शर्त के अनुसार वह बंदी हैं। युधिष्ठिर बोला, भीम, तुमने क्या देखा? भीम ने कुएं के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, यह कलयुग में होने वाला है। एक बाप 2 बेटों का पेट तो भर देगा, परंतु 2 बेटे मिलकर एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। भीम को छोड़ दिया। अर्जुन से पूछा, तुमने क्या देखा? उसने फसल के बारे में बताया। युधिष्ठिर ने कहा, यह भी कलयुग में होने वाला है। वंश परिवर्तन, अर्थात ब्राह्मण के घर शूद्र की लड़की और शूद्र के घर ब्राह्मण की लड़की ब्याही जाएगी। अर्जुन भी छूट गया। नकुल से पूछा, तुमने क्या देखा? तब उसने गाय का वृतांत बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, कलयुग में माताएं अपनी बेटियों के घर में पलेगी, बेटी का दाना पानी खाएंगी और बेटे सेवा नहीं करेंगे। तब नकुल भी छूट गया। सहदेव से पूछा, तुमने क्या देखा? उसने सोने की शिला का वृतांत बताया। तब युधिष्ठिर बोले, कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा, परंतु धर्म फिर भी जिंदा रहेगा, खत्म नहीं होगा। आज के कलयुग में यह सारी बातें सच हो रही है।